फिर भगवान का ध्यान किया और वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। जे ही दाहिनी भुजा का मंथन किया तो भगवान का प्रादुर्भाव हुआ पृथु, और बाई भुजा का मंथन किया तो भगवान की जो दिव्य शक्ति है अर्ची जी, उनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान स्वयं प्रकट है। ये भगवान का देखो मुर्दे से प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए कहा जाता कहो सो काम जहां प्रभु नहीं। वेन के 100 शरीर से भगवान का अवतार हो गया। भगवान पृथु अवतार दाहिनी भुजा से। इनमें जो पुरुष अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने वाला परम यशस्वी महाराज पृथु नामक सम्राट हुए, और बहुत ही सुंदर भगवान की वामांग शक्ति अर्ची, वो भगवान के वामांग में विराजमान। पृथु और अर्ची जी का अवतार वेन की भुजाओं से हुआ, दाईं और बाईं भुजा से। ये भगवान का अवतार बड़ा आश्चर्य है। कहीं से भी भगवान को प्रकट कर सकते हो, प्रेम हो, भाव हो, मंत्र हो, नाम जप हो। खंभे से भगवान का अवतार हो गया, चीर से भगवान का अवतार हो गया। द्रौपदी जी के चीरावतार भगवान, यहां देखो मुर्दे से भगवान का प्रादुर्भाव हो गया, मतलब मुर्दे में भी भगवान है। पृथु जी भगवान श्री हरि के अंश हैं, अर्ची जी लक्ष्मी जी के अंश से है। विदुर जी, उस समय ब्रह्म ऋषियों ने पृथु जी महाराज की स्तुति की, श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता शंख तुरही मृदंग दुंदुभी आदि बाजे बजाने लगे, समस्त देवता पितर सब स्तुति करने आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवेश्वरों के साथ पधारे। देखो नाम लग गया, वेन कुमार महाराज पृथु। इसीलिए मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार। अगर संत महात्मा गुस्सा भी हो जाए तो मंगल हो जाता है। देखो वेन नरकगामी होता पक्का, लेकिन भगवान पृथु का अवतार महात्माओं ने ही मारा और महात्माओं ने ही तार दिया। क्या नाम लिखा गया? वेन कुमार महाराज पृथु। ये सौभाग्य मिला। वेदवादी ब्रह्म ऋषियों ने महाराज पृथु का अभिषेक किया। जो भी सामग्री सब अभिषेक की तत्काल एकत्रित की गई। महाराज पृथु का मंत्रों से राज्याभिषेक हुआ। कुबेर ने बड़ा सुंदर सोने का सिंहासन दिया। वरुण जी ने चंद्रमा के समान श्वेत प्रकाश में छत्र दिया, जिसमें स्वयं ही सुगंधित जल की फुहियां झरती रहती हैं। वायु भगवान ने 2 चंवर दिए। धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यमराज ने दमन करने वाला अपना ब्रह्म जो काल दंड है उससे एक दंड निकाल के दिया। ब्रह्मा ने वेद में कवच दिया। सरस्वती जी ने सुंदर हार, भगवान श्री हरि ने सुदर्शन चक्र, और लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, और रुद्र भगवान ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोष वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृत दिया, त्वष्टा ने सुंदर रथ दिया, अग्नि ने बकरे और गौ के सींगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष दिया, सूर्य ने तेजो में बाण दिया, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं दी। पादुका पहन लो और संकल्प करो वहीं पहुंच जाओगे। ऐसी योगमयी पादुकाएं पृथु जी को दी कि पादुका पहना और सोचा अमुक जगह तो वहां पहुंच गए, बिना विमान बिना किसी वाहन के। आकाश के अभिमानी देव देवता ने ऐसे फूलों की माला दी जो कभी कुम्हलाएगी ही नहीं। आकाश विहारी सिद्धों ने अंतर्धान होने की शक्ति दी कि आप जहां चाहो अंतर्धान हो सकते हो। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। समुद्र ने उत्पन्न हुए शंख और
सातों समुद्र में कहीं भी जा सकते हो, ऐसी सामर्थ्य दी। समुद्र में कहीं भी जा सकते हो। पर्वत और नदियों ने यह उपहार दिया कि आपका रथ घुमाना नहीं पड़ेगा, हम रास्ता दे देंगे, चाहे नदी हो चाहे पर्वत हो। और समुद्र ने तो, सातों समुद्रों ने कहा जहां चाहो आप घूम सकते हो। अब जब बंदीजन स्तुति करने को हाथ जोड़कर सामने आए तो पृथु जी ने कहा अभी स्तुति नहीं, क्योंकि मैंने कोई गुण ही नहीं प्रकट किया, तो स्तुति किस बात की। जब तक गुण ना प्रकट हो तब तक स्तुति क्या। इसलिए सूत मागत बंदीजन कोई भी मेरी स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि ये मैं स्तुति नहीं उपहास समझूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने कोई गुण प्रकट नहीं किया।